उत्तरकाशी में सेना रेस्क्यू मिशन और बुनियादी ढांचा बहाल करने में जुट गई है। रेस्क्यू अभियान से अब तक हजारों लोगों को मदद मिली है। सेना के जवान इस बीच कई लोगों के लिए देवदूत बन गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। चप्पे चप्पे पर मलबा, पहाड़ों के बीच फिसलन, धराली का जर्रा जर्रा कह रहा है तबाही की कहानी। क्या हुआ क्या नहीं ये बस पहाड़ ही जानता है। इंसानों की बनाई बस्ती का यहाँ नामो निशान नहीं बचा। सैलाब के समय जो जहाँ थे या तो वहीं दब गया या फिर बह गया, मगर पहाड़ आज खामोश है, गांव खामोश हैं, दूर दूर तक वीरानगी है, जैसे प्रकृति अपने आप से बातें कर रही है, चुपके चुपके। यहाँ भारतीय सेना का राहत और बचाव अभियान लगातार चल रहा है। सेना की इंजीनियरिंग, खोज, चिकित्सा और संचार टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं ताकि सड़क संपर्क बहाल हो सके, फंसे लोगों को निकाला जा सके और स्थानीय लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। गंगोत्री उत्तरकाशी मार्ग के टूटे हिस्सों की सफाई और मरम्मत हो रही है। डूबे और टूटे सड़क के हिस्सों को जोड़ने के लिए 330 फीट का केबल वे भी तैयार किया जा रहा है। लापता सैनिकों और नागरिकों की तलाश के लिए 5 प्रशिक्षित खोजी कुत्ते, ड्रोन, GPR और लेडार तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। धराली में 6 दिनों से राहत और बचाव दल की टीमें आपदा में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हुई हैं। जहां से लोगों को बाहर निकालने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, वहां NDRF की टीमें अब मलबे को तेजी से हटा रही हैं। देखिए क्या लिखें, क्या दिखाएं, क्या बताएं। हृदय विदारक दृश्य है, लाचार इंसाफ है, चारों तरफ अवशेष है। अभी जिंदगी की तलाश शेष है, इंतजार है चमत्कार का, मौत को परास्त कर अपनों के लौटाने का। धराली में जर्जर इमारतों के बीच लापता लोगों की तलाश की जा रही है। थर्मल इमेजिंग जैसे अत्याधुनिक कैमरों और तकनीक की मदद ली जा रही है। इसके लिए सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई किए बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जहां ये मिट्टी, पत्थर, धातु और हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए पहचानता है। इसके जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक फंसे लोगों के शव की पहचान की जा सकती है। इस बीच उत्तरकाशी के धराली, हर्षिल समेत आसपास के इलाकों से तीर्थयात्रियों को निकालने का काम भी जारी है। तो हर्षिल और धराली को जोड़ने के लिए वैली ब्रिज को तैयार किया जा रहा है। वैली ब्रिज का काम लगभग पूरा हो गया है। आप देखिए उत्तरकाशी से ताजा अपडेट क्या है। बादल फटा तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में प्रलय आ गई। धराली में सैलाब इतनी तेजी से नीचे उतरा कि नदी से निकलने वाली छोटी छोटी धाराएं विकराल हो गईं। रास्ते में आने वाली हर रुकावट को बहा कर ले गईं। अब हर्षिल और धराली को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे बेली ब्रिज का लेटेस्ट अपडेट देखिए। बेली ब्रिज को बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। इस ब्रिज से कुछ देर में आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस सेतु को तेजी से बनाने के लिए BRO के साथ सेना की टीम भी लगी है। दरअसल धराली में राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए गंगनानी की चुनौती को पार करना जरूरी है। गंगनानी में BRO का पुल पूरी तरह तबाह हो जाने से धराली का संपर्क उत्तरकाशी से कटा हुआ है। लिहाजा अब इस बेली ब्रिज को दोबारा तेजी से बनाया गया है। बेली ब्रिज 7 हिस्सों में बांटकर ट्रकों के जरिए किसी तरह गंगनानी तक पहुंचाया गया। अब बेली ब्रिज लगभग पूरा हो चुका है। इस ब्रिज के खुलते ही धराली तक सड़क मार्ग से राहत पहुंचाई जा सकेगी। और धराली में इमारतें पूरी तरह से मलबे के अंदर दबी हुई हैं। मलबा कई मीटर तक का जमा हुआ है। धराली से त्रासदी का नया वीडियो आपको दिखाते हैं। 5 अगस्त को मलबे के साथ तबाही का जो सैलाब आया था, उसके बाद अब इस इलाके में कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जरा देखिए। 5 अगस्त 2025 धराली में तबाही का नया वीडियो बेहद खौफनाक है। वीडियो में एक साथ मलबा आता दिख रहा है। तस्वीरों में मलबे के प्रहार से पूरी इमारत तबाह होते दिख रही है। लोग बचने के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इस दौरान कई मकान जमींदोज हो गए तो कई लोग मलबे का शिकार हुए। वीडियो में आपको कुछ लोग सड़क पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग रोज की तरह अपना काम करते दिख रहे हैं। तभी एक सैलाब आता है, सब कुछ बहा कर ले जाता है, जिसके बाद यहाँ कुछ बचता है तो सिर्फ तबाही। उत्तराखंड के धराली से तबाही की नई तस्वीर सामने आई है।
5 अगस्त को धराली में आई आपदा ने ऐसी तबाही मचाई जिसमें कई घर पूरी तरह दफन हो गए या पानी के तेज बहाव में बह गए। इस बीच फ्लैश फ्लड का नया वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग सड़कों पर जा रहे थे। इसी बीच तेजी से एक सैलाब आता है जो कई मकानों और लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी लैंडस्लाइड की वजह से परेशानी बढ़ गई है। सड़क मार्ग प्रभावित हो गया है। हालांकि वक्त रहते गाड़ियां रोक दी गई हैं जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। अचानक पहाड़ के भरभरा कर ढहने की ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं, जहां लैंडस्लाइड ने पूरा का पूरा पहाड़ ही ढह गया। पेड़ पौधों के साथ भारी मात्रा में मलबा नीचे सड़क पर गिरा जिससे सड़कें धराशायी हो गई। लैंडस्लाइड रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे 109 पर हुआ। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन सड़क मार्ग कई मीटर तक धंस चुका है जिससे रास्ते बंद हो गए हैं। मौके पर NHAI और पुलिस की टीम मौजूद है। सड़क पर से मलबे को हटाने का काम जारी है। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। बड़े वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सभी गाड़ियां रुद्रप्रयाग मुख्यालय से होकर गुजर रही हैं। रास्ते में जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं जो लोगों को ट्रैफिक डाइवर्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं।